हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस, जो कि 2024 एग्जामिनेशन भी जो आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ साथ में इनकी जो कॉन्सेप्ट है यानी एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज, मतलब मोटर की बात हुई है तो मोटर की हमने क्या करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है। हम इसकी स्पीड को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी, मोटर की, ठीक है। तो बेसिकली जो मोटर है हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल मतलब आपके पास इतनी सी तार है, कॉइल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अगर इतनी सी तार है तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टर्न जो है इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही टर्न है यहाँ पे। तो एक ही टर्न है तो मतलब आपका करंट भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस्ड होगा एंड ऑटोमेटिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस्ड होगी। तो आपकी स्पीड जो होगी इस मोटर की वो क्या होगी, कम होगी। अब आपने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, मतलब वायरिंग जो है अब आपने ज्यादा कर दी है, कॉइलिंग, ठीक है। इस तरीके से मतलब बाइंडिंग जो है आपने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करिए, इंक्रीज करिए। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुए ऑटोमेटिकली इनमें जो करंट जाएगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा क्या है, इंक्रीज क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि मोटर जो है इसकी स्पीड अब क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए में डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग लिखा गया होता तब भी आपका क्या आना था, ये ऑप्शन सही हो जाना था, इंक्रीजिंग द करंट। साइज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज आर्मेचर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर की बात हुई है एंड आर्मेचर का यूज जो है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले आप इतना समझिए कि जब हम कभी भी किसकी बात करते हैं, आर्मेचर की बात की है हमने, तो ये बेसिकली क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है, प्लस साथ में क्या मतलब कॉइल, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि आर्मेचर बेसिकली है क्या, तो सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल को ही हम क्या बोल देते हैं, आर्मेचर यहाँ पर हम बोल देते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये आर्मेचर जो है बेसिकली किस शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। और यहाँ पे मोटर जो है आपने देखा होगा, चैप्टर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें करंट जो है पास आउट होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप की ये है। अब देखो, अब जिस तरीके से करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से क्या होगा, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी, इट मींस वहां पे क्या प्रोड्यूस्ड होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी। और वही फोर्स जो है इस आर्मेचर की डिफ्लेक्शन को शो करती है, ठीक है, कि इसने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फोर्स प्रोड्यूस्ड हुई, तो फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस्ड हमें वहां पे देखने को मिलती है। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या पता लग रहा है कि इस आर्मेचर का जो है यूज क्या प्रोड्यूस करने में है, कि ये उस इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को क्या करती है, इनहेंस करती है। क्योंकि हमें वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा फोर्स देखने को मिलती है। तो आप अगर अगर आपके पास जो है, अगर आप किसी को हल्के से धक्का दोगे, हल्की सी फोर्स लगा के धक्का दोगे, तो वो पर्सन बोलेगा कि आप में पावर नहीं है। अगर आप उसी सेम पर्सन को ज्यादा जोर से धक्का दोगे, ज्यादा फोर्स लगा के दोगे, तो वो पर्सन बोलेगा कि हाँ, आप में बहुत ज्यादा पावर है। तो सेम यही फिनोमेना जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर के केस में, ठीक है। तो आर्मेचर का सिंपल सा रूल आपने ये याद रखना है कि इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है, मतलब इंड्यूस्ड होती है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। इट मींस वहां पे फोर्स प्रोड्यूस्ड होगी। फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो उसकी पावर जो है वो क्या हो रही है, इनहैंस हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। बोला गया है विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये हम सभी जानते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है हम किस लिए यूज करते हैं, इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया व्हाट वुड हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द किसकी, मोटर की, इफ द करंट वर रिवर्स्ड। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि रोटेशन ऑफ मोटर की डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम करंट को ही क्या कर दे, रिवर्स्ड कर दे। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये।
अब देखो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो रोटेशन जो है मोटर की वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो भी क्या होगी है, रिवर्स्ड होगी है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपने किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अ बॉय was making a model of electric well. He connected the coil in the circuit and switched it on. मतलब मॉडल बनाया इलेक्ट्रिक बेल का, कॉइल को सर्किट के साथ उसने क्या किया, कनेक्ट किया और इसको स्विच ऑन कर दिया है। However, the magnetism produced in the coil was not strong enough. मतलब स्विच ऑन है, करंट मतलब जा रहा है उसमें। यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या पता लगा, करंट जो है वहां पे पास आउट हो रहा है, लेकिन वहां पे मैग्नेटिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब वहां पे क्या बोला गया है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग नहीं है मतलब वहां पे वीक मैग्नेटिज्म की वहां पे बात हो रही है। ही मेड सम चेंजेस, उसके बाद उसने कुछ चेंजेस किए, किसमें, कॉइल में चेंजेस किए हैं। एंड द सर्किट अब जो है वो वाज नाउ वर्किंग, इससे अब सर्किट जो है वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू उसने कर दिया है। हाउ कैन यू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म विदाउट चेंजिंग द मैग्नेट, अगर आपने मैग्नेट को चेंज नहीं किया है तो आप जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर आपने स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करनी है तो आप उसको कैसे प्रोड्यूस करोगे, चेंज द मैग्नेट तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला गया है क्वेश्चन में विदाउट चेंजिंग द मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैग्नेट को जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपको बोला गया है कि इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, कि अगर हम मैग्नीट्यूड जो है यानी करंट को आप ज्यादा बढ़ा दो कॉइल में, उसको इंक्रीज कर दो। सी बोला गया डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ जो टर्न्स है उनको क्या कर दो आप, डिक्रीज कर दो। अब देखो बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, देखो वो होगा क्या, एक बहुत ही पॉपुलर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज बी विच इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट एन आई। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी है मतलब ज्यादा हमें कब मिलेगी, अगर म्यू नॉट तो बेटा ये तो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको आप छोड़ दो, तो मीन्स आपने मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स के एंड इलेक्ट्रिक करंट के, या तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो या तो करंट ज्यादा हो। तो चेंज द मैग्नेट ये तो ऑप्शन पहले ही निगलेक्ट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको विदाउट द चेंजिंग द मैग्नेट बोला गया। इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, हाँ अगर हम मैग्नेटिक उसमें सॉरी मैग्नीट्यूड जो है करंट का, यानी करंट को पहले 5 एम्पियर जा रहा था, हमने कितना कर दिया, 10 एम्पियर कर दिया, 50 एम्पियर कर दिया, तो करंट ज्यादा करने की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। या दूसरा केस नंबर ऑफ टर्न, तो यहाँ पे डिक्रीज द नंबर ऑफ, तो ये तो होगा नहीं, तो बचा क्या आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिक्रीज द नंबर ऑफ, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बोला गया होगा तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आना था, इंक्रीज, वाइस वर्सा। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, among the following components of the electric motor which component act as a commutator। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली जो आपका कॉम्यूटेटर है वो है क्या। ठीक है, कॉम्यूटेटर जो है एक तरीके का, मैं यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ चलो। कॉम्यूटेटर जो है वो क्या है, बेसिकली आप रोटेटरी इलेक्ट्रिक टाइप का स्विच रहता है ये। ठीक है, लिखते भी चलना अगर आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से बना के पूछा जा सकता है। कम्यूटेटर मतलब जो थोड़ी तरीके से आपका रोटेट, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच रहेगा लेकिन ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये जो है कुछ टाइप के इलेक्ट्रिक मोटर्स में या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में जो है इसका यूज होता है। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, पीरियोडिकली रिवर्स द करंट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती, पीरियोडिकली करता है ये। ठीक है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि किस तरीके से करता है, पीरियोडिकली रिवर्स द करंट डायरेक्शन। तो करंट डायरेक्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है ये, किस किस के बीच में, लेकिन बिटवीन द रोटर एंड द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, बिटवीन द जो रोटर रहता है एंड एक्सटर्नल सर्किट के बीच में, एक्सटर्नल सर्किट के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है कंसिस्ट करता है किसको, एक तरीके के सिलेंडर को जो कि कंपोज होता है मल्टीपल मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर।
ठीक है। अब जो कि किससे बना होता है, मल्टीपल मेटल कॉन्टेक्ट सेगमेंट्स। ठीक है, ये है मल्टीपल जो भी इस मेटल के सेगमेंट्स रहते हैं इसमें। ठीक है, ऑन द रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ द मशीन। ठीक है, तो कम्यूटेटर का जो बेसिक यहाँ पर जो काम है वो किस तरीके से काम करता है, एज अ स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, घूमना है उसने, रोटेटरी, इस तरीके से याद रखो। इलेक्ट्रिकल टाइप का स्विच है जो कि पीरियोडिकली क्या करेगा, रिवर्स करेगा डायरेक्शन को, किसकी, जो करंट की है, और किस किस के बीच में, रोटर एंड एक्सटर्नल सर्किट के बीच में। और ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो आपका कम्यूटेटर है ये किससे कंपोज होता है, द कंपोज्ड ऑफ सिलिंड्रिकल मल्टीपल मेटल सेगमेंट से। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही वाला पार्ट है आपका। ठीक है, कि कम्यूटेटर का जो काम है वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है पीरियोडिकली। ठीक है, ये पीरियोडिकली वर्ड जो है आपने याद रखना है। तो बेसिकली आपने इसका याद रखना है, एक्सल तो होगा नहीं, मैग्नेट पिनियन का ब्रशिंग में स्प्लिट रिंग्स की तरह काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज। तो ये बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है V विच इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट एन आई। म्यू जो है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बट हैपेंस टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स मींस n को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। चाहे आप n को इंक्रीज करो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, n मींस नंबर ऑफ टर्न्स। चाहे आप क्या करो, करंट को भी इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर, भी मैंने बता ही दिया, स्प्लिट रिंग जो है ये फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अ बॉय वाज मेकिंग अ मॉडल, ये बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, वाज नॉट ही मेड द चेंजेस इन द कॉइल, बट अभी देखिए उसने चेंज किया कि पहले वाला क्वेश्चन था कि उसने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया था। ठीक है, मैग्नेट का यूज बिल्कुल भी वहां पे नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ तक आप देखते चलो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं थी, उसने कुछ चेंजेस किए, उसने क्या चेंजेस किए होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले, ये तो हम पहले ही इसका आंसर दे चुके हैं कि उसने क्या, डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स, तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिक्रीज करेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, रिप्लेस द कॉइल, कॉइल को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज द नंबर, ऑफ कोर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल हम करेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना जो है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, किसी भी तरीके से पूछा जाए। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको यहाँ पर बोला गया है, टेक अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकल सम सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स ऑन इट, हाउ विल यू सेपरेट दीज टू। तो बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। सॉल्ट है और आपका आयरन फिलिंग है, तो आप क्या करोगे, बार मैग्नेट का यूज करोगे। बार मैग्नेट का यूज करोगे तो आप पता है कि बार मैग्नेट जो है वो क्या करेगा, आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एंड जो सॉल्ट है वो वहां पे क्या रहेगा, नीचे ही। आप इजिली जो है सेपरेट कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर देखो सॉल्ट है, ये मैंने रेड कलर का जो है सॉल्ट बना दिया, और थोड़ा सा ये जो ग्रीनिश ग्रीनिश है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, आयरन की फीलिंग्स है, तो मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया। ठीक है, बार मैग्नेट क्या करेगा, ये ग्रीन ग्रीन जो है यानी आयरन फिलिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो देखो आयरन फिलिंग यहाँ पे चिपक जाएंगी, और जो आपका यहाँ पर क्या है, ये जो सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा, अलग, मतलब सेपरेट करना है आपने इनको, तो बड़ा ही सिंपल है, यानी आप बार मैग्नेट को क्या कर लो, यूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक मोटर विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और देखो डायरेक्शन ऑफ क्या बोले, पूछा गया, फोर्स पूछा गया ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो हम सभी जानते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इसमें यूज होता है जब हम कभी भी फोर्स की बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, एज वी मूव टुवर्ड्स द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर लूप, मतलब सर्कुलर लूप है आपके पास। ठीक है, उसके आउटर एज के ऊपर, मतलब बाहरी वाले हिस्सों में जब आप जाते हैं, बाहरी वाला हिस्सा यहाँ पर, यहाँ पर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो कैसी अपीयर होती हैं आपको, सर्कुलर आपके पास क्या है, यहाँ पे लूप है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डाइवर्जिंग टाइप की होती है। डाइवर्ज मतलब वहां पे आपको किस तरीके की नजर आती है कि वो डाइवर्ज हो रही है, मतलब फैल रही है। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये। तो मतलब यहाँ पे जो इसका आउटर वाले पार्ट्स होते हैं वहां पर आपको क्या दिखाई पड़ती है कि ये थोड़ी सी क्या हो रही है, इनकी सेपरेशन देखो बढ़ रही है ना, मतलब डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है ये यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पूछा गया द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, हाउ कैन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड बी डिटेक्टेड। मतलब एक सर्कुलर वायर है, उसमें करंट जो है, मतलब सर्कुलर वायर है, उसमें करंट जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और यहाँ सेंटर में क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। आपने इस मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को कैसे डिटेक्ट कर पाओगे, बैटरी से करोगे, सोलेनोइड से करोगे, या राइट हैंड थंब रूल से करोगे। तो हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी इस तरीके की मतलब जब सर्कुलर वायर होती है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम सिंपली किसके साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर एंड द नीडल विल, अब देखो नीडल जो है वो अपने आप को किस अलाइन करेगी, वो भी पूछा जा सकता है कि जो नीडल है, मतलब कंपास नीडल जो है इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है, तो जो कंपास जो नीडल है, ठीक है, जो नीडल है इसकी, वो क्या करेगी, वो अलाइन खुद को क्या कर लेगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। अभी इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको यही पूछा जाए ऑप्शन, ये भी पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो किसके अलोंग जो है अपने आप को अलाइन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जो है वो है क्या, स्पेस अराउंड द मैग्नेट है जहां पर फोर्स जो है एक्सपीरियंस होती है, एक स्पेस है जहां पर मैग्नेट जो है हम हमें मिलते हैं, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नेट जो है वो एक्सर्ट करते हैं अपना इन्फ्लुएंस, जो कि अपने रीजन में, ठीक है, अपने आसपास के रीजन में। तो मैं जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आयरन की फीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बार मिनरल है, नॉर्थ साउथ पोल, तो अपने आसपास ये क्या बना लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, एक तरीके की फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जितना भी सराउंडिंग है इस बार मिनरल के अराउंड, वो किसको डिनोट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिनोट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो लाइंस हैं वो इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया स्पेस, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे मैग्नेट फॉर्म होते हैं, तो ऐसे ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, रीजन जिसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या देखने को मिलती है, प्रोड्यूस्ड देखने को मिलती है। इट मीन्स एक्सपीरियंस हम उस फोर्स को कर पाते हैं, तो उसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं कि वहां पे क्या है, हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। डायग्राम में आपको बार मैग्नेट शो किया गया है सराउंडिंग बाय द 4 प्लॉटिंग कंपासेस, मतलब ये 4 कंपास आपको दिए गए हैं, कंपासेस दिए गए हैं। अब आपने ये बताना है कि कहाँ पे नॉर्थ पोल है, मतलब कौन सा यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वाला है, एक्स वाला है, ये ए वाला है, ये बी वाला है, सी वाला है, ये डी वाला है। आप बहुत से बच्चे जो इसमें कंफ्यूज होंगे, नॉर्थ पोल जो है आपको बिल्कुल सामने ही नजर आ रहा है, एक्स, जहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है यही क्या है, ये जो एक्स है आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं, यस, ये जो आपके पास एक्स है यही क्या है आपका नॉर्थ पोल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी मैग्नेटिक कंपासेस को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो डायरेक्शन जो है कंपास नीडल की वो शो करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इमेज आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, कंपास जो है नियर द एक्स एंड, मतलब ये कंपास है नियर द एक्स एंड, ये क्या शो कर रहा है आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं साथ साथ में लिखती भी चलती हूँ, यहाँ पर आपको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैं बी के साथ इसको डिनोट कर रही हूँ। अब एक कंपास जो है जो कि वाई, मतलब ये जो सी कंपास है वाई के इसमें रखा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है आपको, यहाँ पर ये जो कंपास है ये शो क्या कर रहा है आपका, ये जो एंड है ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कहाँ पे इनवर्ड हो रही है, कहाँ पे आउटवर्ड हो रही है। और यहाँ पर देखो ये जो आपके पास एक्स जो है ये इनवर्ड है, तो ये क्या है आपके पास आउटवर्ड है।
ठीक है, अब देखो जो एक्स एंड है, मतलब ये वाला एक्स एंड है, ये वाला, ठीक है, एक्स एंड विल शो, मतलब आउटवर्ड है तो ये नॉर्थ पोल रहेगा, और ये बेटा कौन सा पोल बन गया आपका, साउथ पोल। और हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट के पास दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज, मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होता है, वेलोसिटी या डायरेक्शन होता है। उसके पूछा गया है टेम्परेचर या डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, या करंट या डायरेक्शन होती है। तो हम ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या रहता है, हमेशा आपके पास मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा एंड इसके पास कोई डायरेक्शन भी रहेंगी। करंट एंड डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉइल में देखने को मिलता है। टेम्परेचर एंड डायरेक्शन, टेम्परेचर तो आएगा ही नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। व्हाट इज द टाइप ऑफ फील्ड लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट जो है बेटा पास हो रहा है, आई मान लो। ठीक है, तो कौन सी टाइप की फील्ड लाइन जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कौन सी टाइप की बनेगी, सर्कुलर बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, या एलिप्स की बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर के ऊपर जाकर जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन के रूप में आपको पूछा गया, सेंटर पे। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आती है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से जाएंगी, फिर मतलब आपको इस सेंटर में, मतलब मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर, ये सेंटर है इसका, सेंटर में आपको किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे इसको एलिप्स मान कर आएंगे, या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो मान के आएंगे, या सर्कुलर मान कर आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये छोटा सा रीजन बनाया है, इसको अगर हम बड़ा भी इस तरीके से बनाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर देखो जरा, ये आपको स्ट्रेट लाइन ही तो दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। मिडल जो आपके मैग्नेट, देखो मैग्नेट की ही बारे में बात होती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मिडल ऑफ द मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या बोथ द पोल्स, मतलब दोनों पोल्स के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, ये तो आपका ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो, ये भी बेटा सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहे हैं आज क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोलेगा कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन कर्व्स होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं, बोथ ए एंड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम सभी जानते हैं किस टाइप की हैं, क्लोज्ड कर्व होते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक लाइन जो है आगे ऐड कर देती हूँ, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट, क्लोज्ड कर्व ही रहते हैं लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं वो, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर वो मीट नहीं करती हैं। ठीक ठीक है, इंटरसेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये फिनोमिना जो है वो बेसिकली है क्या। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया गया है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो जब कभी भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बेसिकली क्या है, ये जो फिनोमिना है, रिलेटिव मोशन जो है किस किस का है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट्स प्लस जो आपका कॉइल है। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है, या तो हम कॉइल के इस तरफ लेकर आएंगे, कॉइल जो है जिसमें क्या हो रहा होगा, करंट पास हो रहा होगा, मैग्नेट को इसके इस तरफ लेकर आएंगे या इस तरफ, मतलब दोनों डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड भी लेके जा सकते हैं, राइट साइड भी लेके जा सकते हैं। रिलेटिव मोशन करेंगे मैग्नेट का किसके रिस्पेक्ट में, कॉइल के रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वहां पर हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वहां पे क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो यही प्रोसेस हमसे पूछी गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बेसिकली वो है क्या। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोसेस ऑफ चार्ज तो हम इस नहीं करते हैं, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हम कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट जहाँ पे लिखा गया होगा वही क्या रहेगा आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी क्या हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है, बहुत लॉन्ग जो है सोलेनोइड है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पूछा गया है सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, मतलब ये जो ए बी सी डी में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेट कर रही हैं टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इनसाइड द कॉइल, फाइंड आउट द करेक्ट वंस एंड राइट देम आउट। मतलब ये तो इसको हटाई दो आप, मतलब आपने ये जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं इनमें से आपने सही स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है। देखो जब हम कभी भी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग सोलेनोइड में क्या हो रही है, फैल रही है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड जो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पर बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी है। ये जीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया है, इंक्रीज किया है, मतलब नंबर ऑफ टर्न मतलब बहुत लंबी सोलेनोइड है, मतलब इस तरीके से इतनी लंबी है ये। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इट मींस यहाँ पर करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, करंट प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एंड सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यानी इट विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही नजर आ रही है। सी के ऊपर ग्रेजुअली डिक्रीज तो करेगी ही नहीं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ही हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिए हैं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, डिक्रीज तो करेगी भी नहीं। इट ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड्स एंड, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली जो है वो किस तरीके से वो करेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम ही रहेगी सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म है या फिक्स्ड है। यूनिफॉर्म मतलब सेम ही रहती है, चाहे यहाँ पे सेम वर्ड लिखा गया हो चाहे यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा गया हो, एक ही बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलेनोइड किस तरीके से जाएंगी बेटा, इस तरीके से जाएंगी वो, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका करंट है, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। जैसे कि जब आप इस ये वाला रीजन ले लो तो आपको स्ट्रेट लाइंस ही ये दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से लेके ये फर्स्ट वाली भी सेम है, दूसरी वाली भी सेम रहेगी, तो यूनिफॉर्म ही रहती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी थ्रू आउट एट ऑल द पॉइंट्स, जब हम कभी भी लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि अगर आप क्या करो, इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू एन पीसेस, मतलब एक बार मैग्नेट है ये वाला नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ, इसको आपने कट कर दिया। ठीक है, कट करके मतलब नंबर ऑफ इतने इतने बना दिए, इसके पीसेस बना दिए। मैं कह रही हूँ एन पीसेस, मैंने 4 पीसेस यहाँ पे मान लिए। हाउ मेनी पोल्स जो है, मतलब कितने पोल्स हो जाएंगे अब, तो बेटा पोल्स तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जितने मर्जी आप इसको इस मैग्नेट को कट करते चलो, जितने मर्जी पार्ट्स में, पोल्स हमेशा 2 ही रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये नहीं है कि 4 हो गए तो यहाँ पर आपके पास आपको 4 नॉर्थ और 4 साउथ देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सर्कुलर लूप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पूछी गई है सर्कुलर लूप में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कहाँ पर होती है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था सेंटर में। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होती है, अगर हम क्या करें स्ट्रेट वायर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब सिमिलरली जो है करंट कैरिंग क्या है, यहाँ पे सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक जो सर्कल्स रहेंगे जो कि किसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, लार्जर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे उस वायर से दूर होते जाएंगे, और इस तरीके से बनेंगे ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे डिस्टेंस पहले कम होगी फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर धीरे धीरे जा, तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सेंटर के ऊपर जो है आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग देखने को, और जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कहाँ पे है, आपकी सेंटर के ऊपर है, और वीक जो है जैसे जैसे आप इस सेंटर से क्या दूर होते जाते हो तो। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ पे वीक पूछा गया होता तो आप क्या बोलते, ऑन द सर्कमफ्रेंस, नहीं आउटसाइड द लूप, मतलब जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हो। ठीक है, मतलब इस लूप से बाहर
जाते जा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मतलब एक ऐसा रीजन मैग्नेट का जहां पर फोर्स जो है मैग्नेट की इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था पीछे, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट मीन्स अगर आपके पास ये नॉर्थ एंड साउथ ये बार मैग्नेट है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएंगी, मतलब यहाँ आपने देखा होगा ना कि यहाँ से इस तरीके से जाती हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ लाइन को, ठीक है, इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, या इस तरीके से नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, तो मतलब इसके अराउंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो फोर्स किसको शो करती है कि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे प्रेजेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उस जो फोर्स जो मैग्नेट के ऊपर लग रही है उस जिसको हमने डिटेक्ट किया है वो क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोला गया है, टेक अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग, ब्रिंग द बार मैग्नेट क्लोज टू, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर हम बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को जहाँ पे फील्ड जा रही है वहीं की तरफ जो है अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि आयरन फिलिंग्स जो है उनका नेचर क्या है, अपने आप को उन फील्ड्स के अलोंग क्या कर लेना, अलाइन कर लेना, ठीक है। आयरन फिलिंग्स टेंड टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट कौन सा है, बार मैग्नेट है, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी एंड आयरन फिलिंग्स जो है अलाइंग देमसेल्व्स अलोंग इन द फील्ड, एंड ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो जहां पर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया है। अगर आपको ऐसे पार्ट्स और भी चाहिए चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में है उसके बेसिस के ऊपर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, यानी मल्टीपल क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।